गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। कोई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। कोई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऋषिकेश में गंगा जी में जल में बड़ा वेग है, क्योंकि पहाड़ों से उतर करके आ रही गंगा जी, तो जब तक नीचे समतल भाग में नहीं जाती तब तक बहुत तेजी के साथ कलकल ध्वनि करते हुए वेग के साथ बहती। यदि उसमें से हम जल भर लें बाल्टी में, लोटे में, तो देखते हैं कि जल उसमें घूमता रहता है, क्योंकि जल में बहुत वेग था। हमने भले जल भर करके पात्र को रख दिया, पात्र तो स्थिर हो गया, लेकिन जल फिर भी उसमें घूमता रहता है। और उसी जल में जो रेत के कण रहते हैं वो भी घूमते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर के उपरांत क्योंकि पात्र स्थिर है, इसलिए धीरे धीरे जल भी स्थिर हो जाता है और जल में रहने वाले भी कण भी बैठ जाते हैं। तब फिर वह जल हमारे लिए पीने के योग्य हो जाता है, पूजा करने के योग्य हो जाता है। वैसे ही ध्यान में जब बैठे, सत्संग में जब बैठते हैं, पूजा में जब बैठते हैं, तो संसार रूपी नदी में हम सभी बड़ी तेजी से बह रहे हैं। कब बचपना बीत जाता है, कब जवानी बीत जाती है, कब वृद्धावस्था बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। बहुत वेग है इसमें। और वैसे ही हमारे मन में भी संस्कारों का वेग है।
हमेशा मन कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाता रहता है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं पाता, हमेशा खटपट करता ही रहता है। जब पूजा में बैठते हैं तो शरीर रूपी पात्र तो बैठ गया, लेकिन मन में संस्कार जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। जप में बैठे, ध्यान में बैठे, पूजा में बैठे, सत्संग में बैठे, लेकिन जब संकीर्तन किया जाए, भजन किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो वे संस्कार के कण अर्थात मन में जो वेग है वो धीरे धीरे शिथिल होता है, वो शांत होने लगता है। और जैसे जल जब साफ हो गया था, रेत के कण बैठ गए, तब वो जल पीने के या पूजा के काम आया। वैसे ही जब मन शांत हो जाता है भजन से, संकीर्तन से, तब वो ध्यान के योग्य होता है, तब वो पूजा के योग्य होता है, तब वो सत्संग के योग्य होता है। अरे किसी भी काम में मन की एकाग्रता तो आवश्यक आवश्यक है ही। कहते भी हैं कि अरे थोड़ा ध्यान लगा के काम किया करो, हमारा ध्यान किधर है। अर्थात मन जब बिखरा हुआ है तो किसी भी काम में स्थिरता नहीं रहेगी, लेकिन यदि मन स्थिर है तो कोई भी कार्य बड़ी सहज और सुगमता से हो जाता है। तो रामचरितमानस में सत्संग की बड़ी महिमा गाई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जितने भी साधन हैं, जब एक साधन है, तब एक साधन है, पाठ और स्वाध्याय एक साधन है, सेवा एक साधन है। जितने भी साधन हैं वे सारे के सारे साधन मन बुद्धि चित्त को पवित्र करने के लिए, मानो वे पुष्प के समान है, फूल के समान है, लेकिन सत्संग तो फल के समान है। पुष्प से सुगंध प्रकट होती है, पुष्पों की माला बना करके भगवान को समर्पित किया जाए या सीधे पुष्प को ही समर्पित कर दिया जाए, लेकिन फल से पेट भरता है, फल से ही तृप्ति होती है। तो वैसे जितने भी साधन है वे सारे के सारे साधन तो चित्त शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन सत्संग ही फल है जिससे कि ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए राजा परीक्षित के पास जब 7 दिन का समय शेष है तो उनसे और कोई साधन नहीं कराया गया, केवल भगवान की कथा, केवल सत्संग दिया गया, क्योंकि सत्संग अपने आप में सिद्ध है और वह सीधे ज्ञान प्रदान कर देता है, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है। यद्यपि वे पहले से धर्मात्मा है, वे पहले से जपी हैं, तपी हैं, त्यागी हैं, एक सदगृहस्थ भक्त का जो धर्म होता है, सुधर्म होता है, वे उसका सांगोपांग पालन करते चले आ रहे हैं। इसीलिए वह ज्ञान उन्हें समझ में आया और 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। भगवान की चर्चा, भगवान की कथा ही मानो भागवत कथा है। कहीं भी बैठे हैं, अगर भगवत चर्चा चल रही है तो भगवान की कथा ही है वो। और भगवान की कथा भक्त को मुक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, वैराग्य प्रदान करती है। और किस कथा से कब कहां क्या ग्रहण हो जाए कुछ पता नहीं। राजा भगीरथ जी तप करने के लिए जा रहे हैं गंगा जी प्राप्त करने के लिए। राजा सगर, उनके पौत्र अंशुमान, उनके पुत्र राजा दिलीप, ये 3 तप करके और परम गति को प्राप्त कर गए, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। अब राजा भगीरथ जा रहे हैं तो उनकी मां ने उपदेश दिया, कहती हैं कि अपने महल में रहना, फूलों की सैया पर शयन करना, अमृत का पान करना और नित्य नवयुवती का संग करना, तब तुम गंगा जी को प्राप्त कर पाओगे। तो राजा भगीरथ ने कहा कि माँ, ये आप कैसा उपदेश दे रही हैं? मैं तप और त्याग करने जा रहा हूँ और आप कह रही महल में रहना, अमृत का पान करना,
फूलों की शैया पर शयन करना आदि आदि। मैं समझा नहीं। तो माँ भी तपस्विनी है। माँ ने कहा, बेटा मैंने केवल संकेत किया है, तुम सदा महलों में रहे हो और महल में राजा राजकुमार रहे फिर राजा बने, तो तुम्हारे पास तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। तो अब तुम महल में नहीं रह रहे हो, बल्कि महल की वासना तुम्हारे मन में प्रवेश कर गई। जब तुम यहां से जाओगे तो तुमको महल याद आएगा, महल की सुविधाएं याद आएंगी। जब वहां तपस्या करने जाओगे तो कहीं गुफा में, कहीं पेड़ के नीचे, और हो सकता है कुटिया बने, कुटिया न भी बने। उस समय तुम्हें महल याद आएगा। वर्षा होगी जब भीगोगे तो तुम्हें महल याद आएगा। शीत के समय में जब ठंडी लगेगी तो महल याद आएगा, रजाइयां याद आएंगी, गर्म वस्त्र याद आएंगे। क्योंकि वे सब वासना बन करके तुम्हारे मन बुद्धि में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपने महल में रहना, अर्थात ये 9 दरवाजों वाला महल है ये शरीर, बस इसी में रहना, बाहर के महलों की वासना का त्याग कर देना और इस 9 दरवाजे वाले महल में रह करके जो गुरुजी ने नाम दिया है उस नाम का जप करना। और आसन कब सिद्ध होगा कब नहीं होगा क्या पता, इसलिए खड़े होकर के तप करना। आसन सिद्धि की प्रतीक्षा मत करना, खड़े खड़े तप करना। जब पांव सूज जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, थक करके शरीर गिर गिर जाएगा, तब जा करके यदि पत्थर की चट्टान पर भी सोओगे तो क्षण भर अर्थात कुछ घंटों में ही, कुछ घंटों की वो नींद होगी, लेकिन वह ऐसी नींद होगी कि फूलों की सैया के समान तुम्हें वह तुम्हारी थकान को दूर करने वाली। अमृत का पान करना। अब राजा को तो रोज 56 भोग लग सकता है, तो तुम्हारे मन में तो बहुत प्रकार के व्यंजन खाने की वासनाएं बैठी हुई हैं। वहां जाओगे तो भूख से व्याकुल रहोगे और नाना प्रकार के व्यंजन खाने का मन करेगा। लेकिन तपस्या करते 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 भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, जब मन व्याकुल हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, खड़ा भी न रह सके, बैठने में भी कमजोरी आए, तब जाकर के कंदमूल फल खाना और झरनों का जल पी लेना। तो जैसे जब भूख होती है तो नमक रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और भूख नहीं हो तो 56 भोग में भी कोई आनंद नहीं है। तो भोजन का इतना महत्व नहीं जितना महत्व भूख का है। कोई कहे कि भोजन कितना सुंदर बना है और कोई कहे कि भूख कितनी सुंदर लगी है, तो भूख का ही महत्व है, भोजन का महत्व नहीं है। अब भोजन खूब सुंदर बन गया और भूख है ही नहीं तो भोजन का क्या महत्व है। और भूख खूब सुंदर है और भले नमक रोटी है, लेकिन फिर भी उसका तो क्या कहना। तो कहती हैं कि अमृत का पान करना, उस समय जब तपस्या से भूख देवता व्याकुल हो जाएगा, और उस समय जब तुम कंदमूल फल भी डाल दोगे और झरने का जल भी डाल दोगे तो भी उसे अमृत के समान लगेगा वो, और एक नवीन ऊर्जा के साथ में पुनः साधना के लिए तैयार हो जाएगा, तपस्या के लिए तैयार हो जाएगा। नवयुवती का संग करना, अर्थात तुम विद्वान हो, गुरु जी से वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है तुमने, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तुम यहां से जब पैदल जाओगे, अयोध्या से हिमालय तप करने जाओगे, तो रथ पर बैठ के नहीं जाने दूंगी, बल्कि पैदल ही जाना पड़ेगा। रात्रि जहां भी गांव शहर पड़ेगा तो वृक्ष के नीचे, खंडहर में, गुफा में, मंदिर में, धर्मशाला में बिता देना, भिक्षाटन करके और समय व्यतीत करना। हिमालय तक पहुंचने में तुम्हें कुछ दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। तो रास्ते में कहीं भी सत्संग चल रहा हो तो यह मत समझना कि अरे इतना तो मैं जानता ही हूँ, मेरे गुरुजी ने तुझे बहुत ज्ञान दिया है।
ऐसा समझ करके उस कथा का अपमान मत करना। वहां बैठना और थोड़ी देर कथा सुन करके तब आगे बढ़ना, यही नव युवती का संग है। अर्थात नित्य नए ज्ञान को प्राप्त करना। यदि बर्तन को भी रोज न मांजा जाए तो बर्तन भी काले पड़ जाए। यदि मकान की रोज सफाई न की जाए तो मकान में भी जाले पड़ जाएंगे, धूल मिट्टी लग जाएगी। वस्त्रों की भी रोज सफाई न हो तो वे भी मैले हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग से मन बुद्धि चित्त पर मानो सफाई की जाती है साबुन सर्फ से। सत्संग वह जल है जिससे मन बुद्धि को नित्य रोज धोया जाता है। यदि रोज सत्संग से भजन से मन बुद्धि को न धोया जाए तो धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कब मन लग जाएगा, मैल लग जाएगा। संशय, शोक, संताप, भय, चिंता, इन सबसे कब मन घिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और सत्संग से ये सब हटते रहते हैं। नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, संताप, व्यर्थ की, ये सब सत्संग से हटते रहते हैं। तो सत्संग ही मानो झाड़ू के समान है जो मन बुद्धि चित्त को रोज साफ करता रहता है, साफ करता रहता है। इसलिए सत्संग को फल कहा, बाकी सारे के सारे साधन फूल हैं। तो अपनी मां की इन बातों को सूत्र के रूप में धारण किया राजा भगीरथ ने और कठोर तप करने चले गए। गुरु जी से मंत्र लिया, साधना ली और हिमालय में जाकर के कठोर तप किया। और सब जानते हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त हुई। भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के कुछ सूत्र तो होते ही, कुछ सिद्धांत तो होते ही। तो राजा भगीरथ जी ने गुरु जी से सूत्र लिए, माँ तपस्विनी थी, माँ से सूत्र लिए और वे सफल हुए। माँ गंगा को धरती पर ले आए, भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण करने के लिए। और उसके उपरांत फिर इस धरती पर आज गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक माँ गंगा प्रवाहित हो रही है और न जाने कितने भक्तों का उद्धार कर रही है, न जाने कितने सारे साधकों का उद्धार कर रही है। तो वह सत्संग रूपी सरिता भी नित्य बहती है। एक गंगा जी रूपी सरिता है अर्थात नदी है, एक सत्संग रूपी सरिता अर्थात नदी है। तो भगवान की कथा ही भागवत कथा है। भगवान के साथ साथ भगवान के अन्य अवतारों की कथा ही भागवत कथा है। भगवान के साथ साथ भगवान के संतों और भक्तों की कथा भी भागवत कथा है, जिससे हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि हो, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, वही भगवान की कथा है। और जिससे ज्ञान ही ना बढ़े, भक्ति ही ना बढ़े, वैराग्य ही ना बढ़े, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं, फिर वे कैसी कथा है। जिस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई और वह कथा हमें भक्ति भी प्रदान न करे, हमारे वैराग्य में वृद्धि ना करे, चलो मुक्ति ना सही लेकिन कम से कम भक्ति में, ज्ञान में तो वृद्धि करे, वैराग्य में तो वृद्धि करे। यदि वह कर रही तभी वह कथा है, वह भागवत कथा है। अन्यथा वह तो फिर एक सामान्य कथा है, मानो वह तो मनोरंजन है, वह मनोमंजन नहीं है। मन का रंजन करना अर्थात मन का खेल है, और मनोमंजन अर्थात जो मन से, जिसको मन को मांझा जा रहा है जिस कथा से, क्योंकि मांझने पर ही मन चमकता है, मांझने पर ही बर्तन चमकता है। वैसे ही कथा से यदि मन चमक रहा है तो मानो वो मनोमंजन है। संत भी अपने मन को सत्संग देते हैं। जैसे बाहर में सत्संग दिया जाता है, वैसे ही संत भी, साधक भी अपने मन को सत्संग देते हैं। उसको कहते हैं मनोभंजन। एक मनोरंजन है, एक मनोमंजन है और एक मनोभंजन है, जिसमें मन को भूंज दिया जाता है। जैसे चने को यदि भून दिया जाए तो चना फिर अंकुरित नहीं होता, अब उसकी अंकुरण की क्षमता समाप्त हो गई। वैसे ही दिव्य ज्ञान से, दिव्य सत्संग से
संत अपने मन को भून देते हैं। अब उस मन में नए अंकुरण नहीं होते, नए कर्म पैदा नहीं होते। अब वह मन भून गया। इसीलिए देखा होगा बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे पद हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले। ये संत ने अपने मन को ही सत्संग दिया है। ये भजन के माध्यम से संत ने समझाया। संत कबीरदास जी, संत नानक देव जी, ये अपने मन को सत्संग दे करके उनको भून रहे हैं। तो मन को भक्त और साधक सत्संग देते हैं, संत सत्संग देते हैं। मन को भूनना है। जो अपने मन को सत्संग नहीं दे पाए तो संत से सत्संग ले, सदगुरु से सत्संग ले। जैसे कि राजर्षि परीक्षित, जैसे गरुड़ जी, जैसे मां सती, मां पार्वती के रूप में भगवान शिव से सत्संग लेती हैं, राम कथा श्रवण करती हैं। गरुड़ जी राम कथा श्रवण करते हैं काकभूषुंडी जी के पास। महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान श्रवण करते हैं। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से कथा श्रवण करते हैं, जिसे महारामायण कहते हैं। तो कथा सुनते 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 ही उनके मन का समाधान हो जाता है। जीवों की कथा से मन फैलता है, वो बाहर की तरफ फैलता है, लेकिन भगवान की कथा से मन सिमटता है। सिमटते 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 वो मन अदृश्य हो जाता है। जैसे सूर्य हटा और प्रकाश आ जाता है, अंधकार आ जाता है और पूरा अंधकार छा गया। अब अंधकार छा गया तो संसार दिखना बंद, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन मानो उस अंधकार से आच्छादित होकर के हमारी दृष्टि पथ से ओझल हो गया। अब रास्ता भी नहीं सूझता, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ खंबा है, कहाँ मकान है, कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन जैसे ही प्रकाश उदित हुआ अर्थात भगवान सूर्य प्रकट हुए, वैसे ही अंधकार सिमटता जाता है, सिमटता जाता है, सिमटता जाता है और पता नहीं कहाँ चला गया, अदृश्य हो गया। वैसे ही मन है। जैसे अंधकार कहां से प्रकट हुआ और कहां चला गया कुछ पता नहीं, वैसे ही मन कहां से प्रकट होता है और कहां चला जाएगा इसका भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मन केवल कल्पना मात्र ही है, मन केवल विचार मात्र ही है, लेकिन फिर भी सब पर शासन किया हुआ है। ऐसी भगवान की माया है। हाँ, लेकिन सत्संग से उस मन का समाधान होता है। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप बताएं कि सत्संग श्रेष्ठ है कि तपस्या श्रेष्ठ है। हम लोगों में विवाद हो गया है, तो समाधान तो कोई तीसरा ही करेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तप श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी कहते हैं मुझे लगता है कि सत्संग श्रेष्ठ है, तो इसलिए आप ही समाधान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोल करके क्या समाधान करना, चलो हम प्रयोग करके दिखा देते हैं। हाँ, शायद अगरबत्ती जल रहा है ना, इसलिए धुआं आ रहा है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रयोग करा करके दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों को चलना पड़ेगा शेषनाग के पास। उन्हीं के पास लेकर के गए। शेषनाग जी ने कहा, जब प्रश्न सुना
तो कहा कि ठीक है, हम इसका उत्तर दे देंगे। इसका उत्तर तो मुझे आता है, लेकिन मैं विस्तार के साथ में दूंगा, और उसके लिए मुझे बहुत बोलना पड़ेगा। और सिर पे अगर किसी के भार हो तो कोई कैसे बोल पाएगा? तो मेरे सिर पे इतनी बड़ी पृथ्वी है, इससे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एक काम करो, इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए आप लोग धारण कर लो, तो उसके बाद मैं उत्तर दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है। कहते हैं कि मैंने 10,000 साल तक जो तपस्या की है, मैं उस तपस्या का फल देता हूं कि धरती थोड़ी देर के लिए आकाश में स्थिर हो जाए। जैसे ही संकल्प किया, वैसे ही शेषनाग जी अपने फन से पृथ्वी को हटा करके हटने लगे, तो पृथ्वी डावाडोल होने लगी। शेषनाग जी को पुनः धारण करना पड़ा। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने क्षण भर का जो सत्संग किया है, उस सत्संग का फल मैं पृथ्वी को प्रदान करता हूं कि मेरे इस संकल्प से यह पृथ्वी स्थिर हो जाए। और जैसे ही कहा, वैसे ही शेषनाग जी वहां से हटे और पृथ्वी स्थिर हो गई। तो बस अब तो उत्तर देना ही नहीं था कि सत्संग श्रेष्ठ है कि तपस्या श्रेष्ठ है। यद्यपि तप का अपना स्थान है, लेकिन तप से भी, जब आप तपस्या से भी आगे बढ़ेंगे, जब तपस्या से जब चित्त शुद्ध होगा, तो सत्संग समझ में आएगा, और सत्संग से ही प्रबोध होगा, ज्ञान का प्रबोध होगा। सत्संग से ही मन बुद्धि चित्त का समाधान होगा। कोई कितना भी तपस्या करे, काम का समाधान नहीं होता, क्रोध का समाधान नहीं होता, लोभ का समाधान नहीं होता, मोह का समाधान नहीं होता। ये दुर्बल पड़ जाएंगे, इन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्बल पड़ जाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। भोजन मिलेगा फिर वापस बलवान हो जाएंगे। जब तक कोई तपस्या में है, तब तक ये दुर्बल रहते हैं, कमजोर रहते हैं, पर मरते नहीं हैं। समाधान तो सत्संग से ही होता है। लंबे काल तक सत्संग सुनते 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 काम का समाधान हो जाता है, क्रोध का समाधान हो जाता है, लोभ का समाधान हो जाता है, मोह ममता आसक्ति का समाधान हो जाता है, राग द्वेष का समाधान हो जाता है। जितने भी विकार हैं, उन सारे के सारे विकारों का समाधान हो जाता है। मानस में ही अंतिम चरण में आया है कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आसा। ये जितने भी विकार हैं, काम वात कब लोभ अपारा क्रोध पित्त नित्य छाती जारा आदि आदि, कहते हैं इन सब का समाधान सद्गुरु रूपी वेद के वचनों पर विश्वास और संयम। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर ने देखा रोग, और रोग देखने के बाद दवाई दी, और कहा कि देखो दवाई तो काम करेगी, लेकिन साथ में परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज नहीं करोगे तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। तो दवाई भी हो और परहेज भी हो। वैसे ही सदगुरु के वचनों पे विश्वास भी हो और संयम भी हो, अर्थात परहेज भी हो, तब तो ज्ञान स्थिर होता है, तब तो काम का समाधान होता है, क्रोध का समाधान होता है, लोभ मोह राग देश आसक्ति का समाधान होता है। और एक दिन मैंने कहा भी था कि देखिए, बड़े सौभाग्य का, आप लोग का परम सौभाग्य है कि सदगुरु प्राप्त है और हनुमान जी प्राप्त है। गुरु जी हनुमान जी को भी स्थापित करके चले गए और सब कुछ दिया, किसी बात की कमी नहीं। लेकिन अपने घर में डॉक्टर कोई हो जाए और फिर भी घर में सब रोगी हो तो कैसा लगेगा? अरे घर के लोग तो कहेंगे, पड़ोसी भी कहेगा कि घर में डॉक्टर है तो किस काम का, जब पिता को भी रोग है, पुत्र को भी रोग है, भाई को भी रोग है, दादा दादी भी रोगी, पूरे घर भर के रोगी है, तो घर का डॉक्टर फिर किस काम का है? वैसे ही जब सद्गुरु प्राप्त हो गए और मन में रोग लगा है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष वैसे ही है, तो फिर गुरु से हमने उपचार क्या कराया? गुरु से हमने किस चीज का समाधान कराया? सूर्य आया और अंधकार जाए नहीं, गुरु आए
और ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं, मन बुद्धि चित्त का अहंकार गया नहीं, तो या तो फिर गुरु को हमने पहचाना नहीं, गुरु को हमने उतना जाना नहीं, गुरु के पास हम वैसे समर्पित नहीं हुए। माँ सती माँ सती भगवान शिव को पहचान नहीं रही हैं, इसलिए भगवान श्री राम को भी नहीं पहचान पाई, इसलिए उनका समाधान नहीं हुआ। और वही अगले अवतार में जब पार्वती के रूप में आती है तो सबसे पहले अपना समाधान कराती है। तो वैसे ही अब हमें अपने मन बुद्धि चित्त का समाधान करना है, और मन बुद्धि चित्त का समाधान सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करें और संयम बढ़ते, अर्थात वह जो संयम बताए वो संयम बढ़ते। सदगृहस्थ का अलग संयम है, एक ब्रह्मचारी का, एक साधक का अलग संयम है, लेकिन संयम तो सबके साथ में है। जिन्हें घर में भी रह करके भगवान को प्राप्त करना है उनके लिए भी संयम है। महात्मा भरत गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उधर प्रभु श्री राम वानप्रस्थ आश्रम में है, साथ में लक्ष्मण जी सेवक बन करके गए हैं, शत्रुघ्न जी भी माँ की सेवा में है, राज्य की सेवा में है, भरत जी की सेवा में। भगवान श्री राम ने जो ब्रह्म ज्ञान भरत जी को दिया वही ब्रह्म ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया, वही ब्रह्म ज्ञान शत्रुघ्न जी को दिया, क्योंकि सब अपनी अपनी सेवा तो कर ही रहे हैं लेकिन संयम भी कर रहे हैं। 14 साल में 14 गुना संपत्ति भरत जी देते हैं, लेकिन केवल भौतिक संपत्ति नहीं देते, आध्यात्मिक संपत्ति भी समर्पित करते हैं। आज हम लोग गोपाल जी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए गए थे, माताराम जी के यहाँ, गुरु जी को जो सर्वप्रथम गोविंदपुर में लेकर के आए, तो मन में हंसी आ रही थी कि गुरु जी को सर्वप्रथम लेकर के आए थे माताराम जी, आज जा करके उनके घर में प्रवेश हो रहा है 5वें वर्ष में। प्रसाद के बाद सभी लोग बैठे तो वहां पे 10 मिनट का सत्संग हुआ, तो उसमें कहा कि देखो माता पिता के पास भी 2 प्रकार की संपत्ति होना चाहिए, एक तो भौतिक संपत्ति, दूसरी आध्यात्मिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति को वो बाल बच्चों को दे करके जाते हैं, 2 पुत्र हैं तो बंटवारा कर देते हैं, 4 पुत्र हैं तो भी बंटवारा हो जाता है, अर्थात अपने चारों पुत्रों में वो भौतिक संपत्ति दे देते हैं, लेकिन साथ में आध्यात्मिक संपत्ति भी दे करके जाए। आध्यात्मिक संपत्ति जप है, तप है, स्वाध्याय है, सत्संग है, भजन है, वह भी अपने बाल बच्चों को दे करके जाए। आध्यात्मिक संपत्ति सद्गुरु है, आध्यात्मिक संपत्ति संत है, उनका सत्संग है, सद्ग्रंथ है, यह भी दे करके जाए। भौतिक संपत्ति को आप जिस प्रकार से बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे शरीर की अवस्था के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक संपत्ति भी बढ़ती रहेगी, लेकिन भौतिक संपत्ति में बंटवारा होता है पर आध्यात्मिक संपत्ति में बंटवारा नहीं होता। तो जितनी बड़े पुत्र के पास जाती है उतनी ही छोटे पुत्र के पास भी जाती है, उसका ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग करके और थोड़ा ज्यादा करके बांटा जाए, वो तो पूरी की पूरी ही जाती है आध्यात्मिक संपत्ति। तो माता पिता का ये दोनों प्रकार का कर्तव्य है कि वह भौतिक संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संपत्ति में भी वृद्धि करे, क्योंकि संपत्ति तो रावण के पास भी कम नहीं है, संपत्ति तो दुर्योधन के पास भी कम नहीं थी, संपत्ति तो कंस के पास भी कम नहीं थी, लेकिन उनके पास में संस्कार नहीं था। लेकिन 5 पांडवों के पास में संपत्ति भी है और संस्कार भी है, इसलिए वहां पर संतों का आगमन है, संतों का सत्कार है, उनके अन्य क्षेत्र चलता है, घोष सेवाएं होती हैं। जब 5 पांडवों का 12 वर्ष पूरे हो गए, अब अंतिम वर्ष है 13वां वर्ष अज्ञातवास, तो दुर्योधन बड़ा सजग है और वो पूरी चारों ओर उसने गुप्तचर लगा दिए खोजने के लिए कि 5 पांडव कहाँ पे अज्ञातवास हैं।
अगर पता चल गया तो उन्हें पुनः 13 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा। यही अज्ञातवास का नियम है। तो उसके सारे के सारे गुप्तचर साल भर होने के कुछ महीने पहले आकर के लौट आए कि हमने तो सब दूर खोज लिया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला कि वे कहाँ चले गए। दुर्योधन परेशान परेशान हो गया कि अगर पता नहीं चला तो अब तो 13 वर्ष पूरे होने वाले हैं, वे तो आ जाएंगे, उनका राज्य मुझे वापस देना पड़ेगा और नहीं तो युद्ध होगा। तब अंत में वो पितामह भीष्म के पास गया। पितामह भीष्म से उसने निवेदन किया कि पितामह आप बता सकते हैं कि पांचों पांडव कहाँ हैं? कहा मैं कैसे बता सकता हूँ? कहा कि आप बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, आप विवेकवान हैं, माँ गंगा आपको बता सकती हैं, आप बताएं कि वे कहाँ हैं। तो पितामह कहते हैं देखो पांचों पांडव धर्मात्मा है दुर्योधन, वे जहां भी होंगे, जिस राज्य में होंगे, वो राज्य में धर्म व्यापक हो रहा होगा, उस राज्य में गोधन बढ़ रहा होगा, क्योंकि युधिष्ठिर जहां होंगे वहां पर ऋषि महर्षियों का आना जाना हो रहा होगा उस राज्य में, वहां पर धन संपत्ति में वृद्धि हो रही होगी, समय से वर्षा हो रही होगी, वृक्ष फूलों से और फलों से लदे होंगे, नदियां स्वच्छ जल बहा रही होंगी, समुद्र अपने आप अपने रत्नों को तटों पर डाल जा रहा होगा, और सबसे प्रधान है कि गोधन बहुत विशेष बढ़ रहा होगा। तो दुर्योधन ने पता किया कि इस समय एक साल में अंदर अंदर कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक उन्नति को प्राप्त कर रहा है, तो वही पता चला कि विराट नगर सबसे अधिक उन्नति को प्राप्त हो रहा है। दुर्योधन ने अनुमान लगा लिया कि हो न हो पांचों पांडव इसी नगर में छिपे हुए, पर पता नहीं कि कहाँ छुपे हैं, किस भेष में, और उसने विराट नगर पर आक्रमण किया। तो लेकिन उसमें वो पराजित हो गया, अर्जुन भेष बदल के आ गए। उस समय वे उर्वशी को सांप को शिकार कर बैठे थे, पुरुषत्व से विहीन हो गए थे, नपुंसक हो गए थे, लेकिन उसी में उन्होंने युद्ध किया और उन सबको पराजित कर दिया। यद्यपि उस समय जब युद्ध में वो पहुंचे हैं तो 13 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और उन्हें उनका पुरुषत्व प्राप्त हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसे धर्मात्मा हैं कि वे जहां रहेंगे वहां धर्म में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक और भौतिक संपत्ति दोनों बढ़ रही होगी, गोधन में वृद्धि हो रही होगी, संत सेवा में वृद्धि हो रही होगी। तो इसलिए हमें मानव शरीर प्राप्त करके और ऐसे सद्गुरु प्राप्त करके अब खाली नहीं जाना है, मन बुद्धि का समाधान कराना है, भौतिक संपत्ति के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक संपत्ति में वृद्धि करना है। शरीर की अवस्था जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे हमारा भजन बढ़े। कहा गया है चौथे पन में पकानन जाए, चौथे पन में वन जाया जाता है। मैंने गोपाल जी से पूछा भाई आपकी उम्र क्या हो गई, तो बोले कि बस अब तो 50 होने वाली। मैंने कहा 50 के बाद क्या आता है, तो कहा 51। तो कहा बस उसमें वन तो लग ही रहा है। तो वन में तो जाना नहीं होगा, लेकिन तीर्थ में जाने का आप स्वभाव डालिए, दोनों लोग सत्संग में जाने का स्वभाव डालिए, ताकि अभी से ही धीरे धीरे तैयारी प्रारंभ हो। मन को दिशा देनी है, मन जल्दी थोड़ी ही अध्यात्म में लगता है, भजन में मन जल्दी नहीं लगता है, लेकिन संसार में, संसार के कार्यों में और संसार के मनोरंजन में मन बहुत लगता है, लेकिन भजन में, सत्संग में मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बार यदि लग गया, उसका रस मिल गया, तो फिर धीरे धीरे लगता ही चला जाएगा। जैसे गुरु जी की जो प्रिय भक्त रही, आज वे सब वृद्ध हो गई। गीताबाई है, सीताबाई है, विमलाबाई है, और भी अन्य अत्यंत ही वृद्ध हो गई, लेकिन उनके पास में यदि बैठेंगे तो देखेंगे कि वो रस से भरी हुई है, अर्थात भक्ति रस से परिपूर्ण है। सूरत में गिन्नी बुआ जी की भाभी लगती है, अभी बिस्तर पे है पता नहीं कितने वर्षों से, और शरीर बिल्कुल
हड्डी हड्डी है, नाम मुझे याद नहीं है इस समय। तो वहाँ भक्त लोग लेकर के गए कि आप चलिए वहाँ पे दर्शन दे दीजिएगा और वहीं पर प्रसाद लीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग गए तो जिस कक्ष में वे लेटी हुई थी, तो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। उन्हें बता दिया गया था कि गुरुजी आने वाले। तो जैसे ही हम लोगों ने घर में प्रवेश किया तो बाहर रूम से ही दरवाजे की तरफ देखते देखते उन्होंने देख लिया। तो जैसे ही हम लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो वैसे ही वो भजन प्रारंभ कर दी और बहुत ही भाव विभोर होकर के भजन गाया हुआ, प्रेम रस से सना हुआ भजन। 5 मिनट 10 मिनट तक बैठे वो भजन सुनाती ही रह गई, भजन सुनाती ही रह गई और बिल्कुल रस से परिपूर्ण थी। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये शरीर पीड़ा में है, कष्ट में है, भोग भोग रहा है, कई वर्षों से बिस्तर पर है, एकदम कुछ भी नहीं लगा। वो भाव विभोर ही रहती है। तो यही असली कमाई है, एक भक्त की असली कमाई यही है, सत्संग भजन में मन डूब जाए। तो इसी का हमें प्रयत्न करना है कि जैसे पहले एक दिन कहा भी था कि लोहे को आकृति देना है तो पहले लोहार उसको आग में डाल देगा, बिल्कुल लाल कर देगा, और तब जाकर के उसको पिटाई करके उसको एक आकृति प्रदान करेगा। वैसे ही मन को डुबो देना है सत्संग में, मन को डुबो देना है भजन में, तब जाकर के इसमें आकृति परिवर्तित होगी। इस संसार की आकृति का हो गया है, इस शरीर की आकृति का हो गया है, ये काम क्रोध लोभ और राग द्वेष की आकृति का हो गया है। अब इसको ज्ञान की आकृति का बनाना है, इसको प्रेम की आकृति का बनाना है, इसको वैराग्य की आकृति का बनाना है। वहां यह भी कहा मैंने सीताबाई को कि देखिए गुरु जी की कोई भी मूर्ति देख ली, कोई भी तस्वीर देख ली, आपको हर जगह प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे, प्रेम की मुद्रा में दिखाई दे, मानो वो प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। कि दर्शन करने मात्र से ही भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है। तो वैसे ही भक्त के मन को भी प्रेममय बना देना है, भक्तिमय बना देना है। लेकिन वो तभी होगा जब वो सत्संग में डूब जाएंगे, जब वे भक्ति में भजन में डूब जाएंगे। लेकिन धीरे 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 प्रयत्न करते 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 ऐसा होगा। तो अब समय भी हो गया और अभी गले को भी तैयार करना है कथा के लिए, कल भर का समय है। कल भवन में तो सत्संग नहीं होगा, यहाँ पर जो माताएं यहाँ पर आती हैं भजन करने वे कल आएंगी। कल हम लोगों का दूसरे स्थान पर भजन संकीर्तन है, होली का उत्सव है। जूम पर भी जो भक्तगण हैं वे लोग भी उस होली उत्सव में सम्मिलित रहेंगे। सभी लोग वहाँ पर भजन होगा, थोड़ा सा सत्संग होगा और बाकी होली के ही वहाँ पर भजन होंगे। और परसों से फिर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होगी 28 तारीख से। 2 से 3 के मध्य में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, पोथी यात्रा निकाली जाती है, निशान यात्रा निकाली जाती है, तो कोरोना महामारी के कारण से उसे संक्षिप्त भी किया जाएगा, विस्तार के साथ में। तो 2 बजे का समय रहेगा, तो 2 से 3 के बीच में वो सारा कार्यक्रम हो जाएगा और 3 से फिर सत्संग प्रारंभ होगा, अर्थात भागवत की कथा प्रारंभ होगी। तो 28 तारीख से 3 बजे से भागवत की कथा होगी। तो कल तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, दूसरे स्थान पर होली का उत्सव है। तो जो माता यहाँ पर नित्य प्रति भजन में आती हैं वे लोग कल अपने उसी समय से आए, लेकिन परसों 2 बजे आ जाए। 2 से 3 के मध्य में वह शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा और फिर 3 से कथा प्रारंभ हो जाएगी और फिर आगे प्रतिदिन 3 से 6 साढ़े 6 तक वो कथा नित्य प्रति चलती रहेगी। साप्ताहिक भागवत की कथा, आगे फिर 7 और 8 को अन्य कार्यक्रम है जो बीच बीच में आप लोगों को जानकारी देते रहे। तो जूम पर भी जो भक्तगण हैं कल वे लोग भी समय 3:30 बजे से रहेगा और जब तक वो भजन संकीर्तन चलता रहेगा, अनुमान है 5:30 से लगभग 6 भी बज सकता है। तो वे लोग भी होलिका उत्सव के इस भजन समारोह में
सभी सम्मिलित हों, दर्शन करके और लाभ ले वहीं से। और परसों से वे लोग भी भागवत की कथा श्रवण करेंगे। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, श्री सिद्ध हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम बाबा। जयकारा लगाएं। प्रणाम बाबा। सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरु गौ माता की जय। माता प्रणाम गुरुदेव। ईश्वर प्रणाम बाबा। की जय। गुरुदेव। हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद प्रणाम गुरुदेव।